नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सैन्य सम्मान के साथ हुआ नौहराधार के जवान का अंतिम संस्कार। 28 दिन की बेटी के नामकरण के लिए घर आया था दिनेश। सिंघू बॉर्डर से शिमला पहुंचे किसान, हुआ हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष राठौर ने की मुलाकात। स्कूलों में 15-15 मिनट के गैप में बुलाए जाएंगे बच्चे। प्रिंसिपल अपने स्तर पर बनाएंगे स्कूल के लिए एसओपी। पंचायत चुनाव का टीकाकरण अभियान पर पड़ रहा असर। स्वास्थ्य विभाग बोला, पंचायत चुनाव के बाद बढ़ेगा आंकड़ा। पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग, 80% वोटिंग दर्ज। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंडी में सार्वजनिक स्थलों पर सुनिश्चित होगी महिलाओं की सुरक्षा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से 80 वर्ष की आयु तक कोई भी ग्रहण कर सकेगा शिक्षा। 6 जिलों पर रहेगा फोकस। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने भेंट किए ऑक्सीमीटर व मास्क। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राम मंदिर निर्माण के लिए भेंट की समर्पण निधि। सीएम की धर्मपत्नी ने 51,000, बेटी ने दान किए 11,000। अब खबरें विस्तार से। कार दुर्घटना में मारे गए उपमंडल संगड़ा के नौहराधार के साथ लगते गांव भटिउड़ी के जवान दिनेश को मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारतीय सेना के 6 जवानों की टुकड़ी द्वारा उन्हें अंतिम सलामी दी गई। गौर हो, राजगढ़ की तरफ जाते वक्त गत रात्रि उनकी कार गहरी खाई में जा गिरी थी। भटिउड़ी गांव के 27 वर्षीय सैनिक दिनेश को अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। दिनेश कुमार वर्ष 2013 में सेना में भर्ती हुए थे और श्रीनगर में डोगरा रेजिमेंट में कार्यरत थे। बता दें, 1 वर्ष पहले ही दिनेश की शादी हुई थी। 28 दिन पहले उनके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। बेटी के नामकरण के लिए वह 1 माह की छुट्टी पर घर आए थे। दिनेश के पिता की कई वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है और माता ही परिवार की मुखिया हैं। दिनेश के भाई विनोद भी फौज में हैं और वह भी छुट्टी आए हैं। फौजी भाई ही सबको हिम्मत बंधाते दिखे। राजधानी शिमला में मंगलवार को पुलिस ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आए 3 किसानों को जब रिज मैदान पर जाने से रोका तो वहां हंगामा हो गया। पुलिस ने 3 किसानों को हिरासत में लिया। 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में उतरी और हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर किसानों से मिलने पहुंचे। हम 3 आदमी थे और आराम से खड़े हुए, हमने कोई नारा नहीं लगाया। हाँ। और आराम से चले तो आराम से हम 3 आदमी थे। ये मीडिया वाले सुन लो, हम 3 आदमी थे, आराम से खड़े हुए थे। ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी हमारे देश की जाती है क्या? वहाँ पर ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये देख लो, देशवासियों देख लो, हमारे देश का तरीका देख लो। जबरदस्त 1 फरवरी से राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे स्कूल आएंगे, लेकिन भीड़ को कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने तय किया है कि बच्चों के आने जाने का समय अलग अलग तय किया जाए। यानी स्कूल में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए सुबह और शाम को 15-15 मिनट के गैप से बच्चे स्कूल बुलाए जा सकते हैं। हालांकि प्रिंसिपल को यह जिम्मा दिया गया है कि वे अपने स्तर पर ही व्यवस्था को देखते हुए एसओपी तैयार करें। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि बोर्ड कक्षाओं के बच्चों को रेगुलर स्कूल बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई दबाव अन्य कक्षाओं में नहीं होगा। पंचायती राज चुनाव के कारण प्रदेश में कोविड वैक्सीन के लिए चयनित किए गए 46 सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीन का जो टारगेट रखा गया है पूरा नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चुनाव के चलते लोग व्यस्त हैं और इसी का असर टीकाकरण अभियान पर भी पड़ रहा है। वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी को पूरे देश में शुरू हुआ है और हिमाचल में इसके लिए केंद्र की तरफ से 93,000 डोजेज दी गई हैं। वहीं हर पिछले 2 दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने जिलावार वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा दिया है उसमें कम लोग इन सेंटर तक पहुंच रहे हैं। 2 दिनों में 5061 फ्रंटलाइन वॉरियर को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इन सेंटरों में 3999 लोग ही वैक्सीन के लिए पहुंचे। अभी प्रदेश में ऐसा कोई जिला सामने नहीं आया है जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन के टारगेट को अचीव किया गया हो।
पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 80% वोटिंग दर्ज की गई है। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से 4% ज्यादा रहा। प्रदेश भर में 81% महिला मतदाताओं ने वोट किया, जबकि पुरुष मतदाताओं की प्रतिशत 77% रही। सिरमौर में सबसे ज्यादा 84% वोटिंग हुई। केंद्र सरकार के पढ़ना लिखना अभियान का नाम बदलकर अब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 6 जिलों पर फोकस किया गया है, जिसमें जिला किन्नौर, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, मंडी और सिरमौर शामिल हैं। इन जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की कम दर होने के चलते इन जिलों में निरक्षरों का सर्वे करवाने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने इन जिलों से सर्वे रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से ऊपर या 80 वर्ष की आयु तक कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस कार्यक्रम में SC महिला, ST, अल्पसंख्यक व अन्य वंचित कमजोर तबकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंडी शहर में महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था भी स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मंडी शहर में निर्भया निधि के अंतर्गत प्रस्तावित सेफ सिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वित होने से न केवल सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि बेहतर यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने में भी स्मार्ट समाधान उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अपने निजी आवास पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान समिति को 2,11,111 रुपए की राशि भेंट की। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर ने भी 51,000 की राशि भेंट की। इतना ही नहीं, उनकी बेटी प्रिया ने भी 11,000 की राशि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री के OSD शिशुभाई धर्मा ने अपने पिता के नाम से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,01,11 रुपए की राशि और उनकी पत्नी लता धर्मा ने भी 21,000 की राशि भेंट की। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ऊना के कॉर्पोरेट मामले के प्रबंधक हरप्रताप सिंह सिद्धू और वित्त नियंत्रक देवेश जेरत ने प्रबंधन की तरफ से प्रदेश के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 770 ऑक्सीमीटर, 5,000 N95 मास्क, 10,000 सर्जिकल मास्क और 400 PPE किट भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रेरणा लेते हुए अन्य भी जनहित में इस प्रकार का योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे।